राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। खबर उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से है, जहां विनीत पराशर वाल्मीकि की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए एटा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनीत पराशर वाल्मीकि ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एटा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का एवं सभासद पद का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा, निकाय चुनाव में हम जनता के बीच जाकर बताएंगे कि जब से भाजपा सरकार केंद्र और राज्य में आई है, तब से लगातार खाने पीने एवं गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में वृद्धि हुई है और महंगाई से आम जनता बेहाल है। उन्होंने कहा, एटा शहर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के एवं सभासद पद के लिए 11 सदस्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की चयन समिति बनाई गई है। यह चयन समिति पैच। उन्होंने कहा, एटा शहर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के एवं सभासद पद के लिए 11 सदस्यों पैच। उन्होंने कहा, एटा शहर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के एवं सभासद पद के लिए 11 सदस्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की चयन समिति बनाई गई है। यह चयन समिति नगर पालिका अध्यक्ष पद एवं सभी वार्डों के प्रत्याशियों की नामों पर चर्चा करके हाईकमान नाम को भेजेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य ठाकुर अनिल सोलंकी ने कहा कि जब से राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, भाजपा के नेता परेशान और भयभीत हैं। आने वाले समय 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। बैठक के बाद अल्पसंख्यक कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री वसीम सलमानी का पैच। बैठक के बाद अल्पसंख्यक कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पैच। बैठक के बाद अल्पसंख्यक कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री वसीम सलमानी का सभी कांग्रेस के साथियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि प्रकोष्ठ के सचिव श्री सुभाष शर्मा, एडवोकेट पूर्व प्रदेश महासचिव श्री इंजीनियर सुरेंद्र कश्यप, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सरिता अंबेडकर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य शत्रुघ्न चौहान, प्रदेश कांग्रेस पैच। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य शत्रुघ्न चौहान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य आशु यादव, शहर कांग्रेस कमेटी के संगठन के उपाध्यक्ष भोला गुप्ता, मुकेश बघेल चौधरी, रामपाल यादव, अमित बाबू गुप्ता, राजेश बघेल, अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष पैच, अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत गा मौजूद थे। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आज हिंदुस्तान। भोजन का अधिकार लाई और सबसे महत्वपूर्ण 71,000 करोड़ कांग्रेस ने किसानों का माफ किया। 71,000 करोड़ किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। जब हम 2009 में चुनाव में गए, हमारे नेता सलमान साहब की बात को लूज कुर्सी को समाजवादी पार्टी ने वहां हरा दिया बेईमानी से। और जब 2009 में उसी लोकसभा चुनाव में गए हम, सोलंकी साहब हमारे साथ थे। जो किसान धूप में अपना उस टाइम गेहूं का सीजन होता, गेहूं काट रहा था, कांग्रेस की सभाओं में आते थे, सुनते थे। 2009 में सलमान साहब भी हमारे सांसद बने और मैं समझता हूँ 22 या 23 सीट आई थी उस टाइम। और उपचुनाव जो फिरोजाबाद में हुआ, वो भी लोकसभा राजबब्बर जी जीती। साथियों, जो भी नगर पालिका सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, वो कम से कम 50,000 की अपनी व्यवस्था कर ले। 50,000 की व्यवस्था कर ले। कांग्रेस पार्टी पैसा देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी पिछले विधानसभा में किसी को 30 लाख दिया, किसी को 35 दिया, किसी को सेक्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पैसा दिया जाता है। मैं अभी मथुरा जो गया था, उसमें मैंने कार्यकर्ताओं की बात रखी। मैंने कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ही मजबूत हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे अनवर भाई
वार्ड नंबर 8 से उनका आवेदन आया और उनकी बहुत ज्यादा सिफारिश आई, बहुत ज्यादा सिफारिश आई। मैंने अनवर भाई से कह दिया पार्टी पूरी ताकत से आपके साथ है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जब तक मैं कांग्रेस पार्टी का एटा में शहर अध्यक्ष हूं, किसी भी वार्ड के सभासद प्रत्याशी का कोई भी व्यक्तिगत नुकसान नहीं होने दूंगा। आप चुनाव ईमानदारी से लड़िए, पार्टी पूरी आपके साथ है। अगर प्रशासन भी आपको आंख दिखाने की कोशिश करता है तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ईंट से ईंट प्रशासन की बजा दी जाएगी। ईंट बजाने का मतलब है हम प्रशासन के साथ, जो हमारे लोगों के साथ अन्याय करना चाहती है उसके खिलाफ हम धरना पे बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको संविधान में हक दिया है कि हम अपने हक की आवाज उठा सकते। और साथियों, मैं बहुत नीचे तबका का हूं और खासकर दलित में भी वाल्मीकि हूं। मुझे कांग्रेस पार्टी ने मैंने मेहनत की 2011 में प्रमोद गुप्ता जी चूंकि अब कांग्रेस छोड़ गए, मैं उनके साथ उसी मुकदमा में 18, 19 धाराएं मुझ पे लगी। मैं एटा जेल रहा, झांसी जेल रहा लगभग 15-20 दिन। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। प्रमोद गुप्ता जी लोग कई पार्टी छोड़ गए पर मैं आज भी पार्टी में हूं। मैं हमेशा कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ताओं की बात करता हूं। जब मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा तब मेरे वार्ड से लगभग समझता हूं 1100-1200 वोट निकला था और मेरी वार्ड में आशु यादव का भी बूथ थे। उस टाइम विधायक था, वो विधायक होने जा रहा था, कांग्रेस से लड़ रहे थे सुषपाल यादव। तो आपसे निवेदन है पूरी ताकत से कांग्रेस के लिए प्रचार करिए। वक्त कांग्रेस का खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां डीवाईएफआई और एसएफआई के संयुक्त प्रयास से भदेश्वर शिव मंदिर ताला क्षेत्र में दूसरा वार्षिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 50 रक्तदाता स्वेच्छा से रक्तदान कर अपना सामाजिक कर्तव्य पूरा करते हैं। इस कार्यक्रम में दोनों संगठनों के नेताओं ने भाग लिया और रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया। पुरुष और महिला दोनों रक्तदान करने के लिए आगे आए। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहीं हमारे साथ और देखते रहें आज हिंदुस्तान। প্রতি বছর যে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করি, তো সেটার এবছরে দ্বিতীয় বছরে আমাদের এটা দ্বিতীয় উপস্থাপনা। তো তাতে আমরা আমাদের এলাকায় প্রতি বছর জুলাই আগস্ট মাস নাগাদ করি। এবছরে সেটা জুলাই আগস্ট মাস নাগাদ আমরা কোনো কারণে করতে পারিনি, তাই সেটা আমরা পিছিয়ে ডিসেম্বর মাসে আজকের দিনে আমরা এটা করেছি। আমাদের রক্ত নিতে এসছেন চুঁচুড়া ব্লাড ব্যাংকের টিম এবং আমাদের এই এলাকায় এসএফআই, ডিওয়াইএফআই এবং রেড ভলেন্টিয়ারগতভাবে আমরা এই অনুষ্ঠানটা করে থাকি। আমরা আশা করি প্রায় 50 জন মতো এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করে প্রতি বছর। গত বছরেও হয়েছিল, এবছরেও সেটা হয়েছে এবং আমরা আগামী দিনেও চেষ্টা করব শুধু এই রক্তদান শিবির না, এরপরে আমাদের ফুটবল টুর্নামেন্ট করতে পারি, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট করতে পারি, মানে সংস্কৃতি চর্চা এবং
স্বাস্থ্য চর্চা, এই বিষয়টার উপরে জোর দিয়ে আমরা ডিওয়াইএফআই এবং এসএফআই দুজনে যে গণসংগঠন, আমাদের মাদার পার্টি যে সিপিআইএম, তার যে গণসংগঠন, এই গণসংগঠনের কাজ এইভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আপনার নাম? আমার নাম সুভাষ। হ্যাঁ। সুভাষ আমার নাম। আর আমাদের নীলাদ্রি কোলে আছেন উপস্থিত, উনি আমাদের এসএফআই এর আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারি। কাকার ছেলেটা ফোন করলো নিয়ে গাড়ি নিয়ে যাবে। মানে এটা কি ওই কে অনেক কিছু বলতে শুনলাম। সত্যি কথা বলতে কি, সোমনাথ আমাদের উত্তরণ সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘ 12-13 বছর জড়িত। একটা খুব নিডি ফ্যামিলি থেকে উঠে আসা ছেলে। আমরা প্রথম থেকেই জানতাম যে ওর বাবা অনেক ছোটোবেলায় মারা গেছে, ওর মা লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ করতো। সেই রকম একটা ফ্যামিলি থেকে উঠে আসা ছেলে। ওর গলায় যখন আমরা প্রথম গান শুনেছিলাম তখন ও খুব ভালোভাবে গান শেখেনি, তবুও ও আমাদের মঞ্চে যখন গান গিয়েছিল তখন হাততালির ফোয়ারা উঠেছিল। তখন থেকে আমরা এবং আমাদের সংস্থায় আমরা যারা রয়েছি আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে এই ছেলেটির ভিতরে একটা অবশ্যই ট্যালেন্ট আছে। তো আমরা সবসময় আমার সংস্থায়, আমি এবং আমার সংস্থার প্রেসিডেন্ট শুভজিৎ দাস এবং সংস্থার আরও যারা মেম্বার আছে সবাই আমরা সোমনাথকে সবসময় একটা সাহায্য সহযোগিতা, যেভাবে ওর ট্যালেন্টটা বেরিয়ে আসতে পারে চেষ্টা করতাম। প্রথম দিকে গানে, তারপর আস্তে আস্তে রূপকলা কেন্দ্রে ভর্তি হলো, সেখানেও আমাদের উত্তরণ সংস্থা তাকে সহযোগিতা করেছে ওই জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এরপর যখন আমরা শুনলাম যে ন্যাশনাল যাচ্ছে, তখন সত্যি কথা বলতে কি এরকম একটা ছেলে যে একটা এরকম সুযোগ পেয়েছে, তো ওর একটা ইমোশনালিও বুস্ট আপের দরকার ছিল। ওকে আমরা অর্থনৈতিকভাবেও বিভিন্ন রকমভাবে বলেছি যে যা কিছু এর জন্য প্রয়োজন সংস্থা ওর পাশে রয়েছে। তো ইতিমধ্যে আরও কিছু অসুবিধার মধ্যে পড়ে, সেগুলো ওর কিছু শারীরিক সমস্যাও আছে, সেগুলোকে সঙ্গে ওকে লড়তে হয়েছে। তারপর অবশেষে এই সুবর্ণ সুযোগটার কাছে এলো যে গোয়া ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ও কিন্তু যাওয়ার সুযোগ পেল। আমরা যখন শুনেছিলাম তখন আমাদের আনন্দের বাধা, মানে আর সেই বাদ মানছে না এরকম একটা জায়গা। তো আমরা একদম খুব সহজভাবেই বলি যে ওর যে পড়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত পোশাক অবধি ছিল না, তো সেই রকমভাবে আমাদের সংস্থার সবাই উদ্যোগ নিয়ে আমরা ওকে উপযুক্ত পোশাক পর্যন্ত জোগাড় করে দিয়েছি। তো আমাদের কাছে এটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে প্রতিভা বেরিয়ে আসে মানুষের ভিতর থেকেই, কিন্তু সেটা অর্থনৈতিক বাধাকে অতিক্রম করে আসলে সেটা অনেক বড় ব্যাপার। তো আমরা উত্তরণ সংস্থার পক্ষ থেকে আজকে ওকে এই সাফল্যের জন্য কুর্নিশ জানাই, আমাদের পাশে থাকার জন্য কুর্নিশ জানাই। আমরা ওর জন্য করতে পেরেছি বলে আমরা অনেক আনন্দ বোধ করছি। আগামী দিনেও যতটা কাজ করবে আমরা ওর সঙ্গে আছি। কৌশিক চক্রবর্তী, আমি উত্তরণ সংস্থার সেক্রেটারি। ডেফিনেটলি ভালো ভালো সবাই কাজ করেছেন, সৃজিৎ স্যার রয়েছেন, এখন অনির্বাণ খুব ভালো কাজ করেছেন রিসেন্টলি, আমার ভালো লেগেছে। কি মানে পরবর্তী লক্ষ্যটা কি করতে? পরবর্তী লক্ষ্য আমার একটি ফিচার করার আছে, যদি সব কিছু করে উঠতে পারি তো ডেফিনেটলি এটা একটা বড় ইচ্ছা রয়েছে। আর শর্টস 2-1টা স্ক্রিপ্ট চলছে এখন, দেখা যাক, এবং আশা করি স্ক্রিপ্টটা একটু ভালো হবে। যদি একটু ভালো হয় আমরা চেষ্টা করব এনএফডিসির সাথে কন্ট্যাক্ট করার, কারণ ওনারা বলেছেন যে ভালো কিছু থাকলে ডেফিনেটলি ওনারা সাথে আছেন, ওনারা তো দেখেছেন আমাদের কাজ সব কিছু, তো দেখা যাক। সব কিছুর জন্য তো পয়সা দরকার, মানে বাণিজ্যিক ছবি আমরা যেটাকে বলি সকল বাণিজ্যিক ছবি, সেটা না করলে তো সেইভাবে মানে পয়সার যে দিকটা, সেই দিকটা কি করে? পয়সার দিকটা ডেফিনেটলি একটা বড় বাধাও, এবং আমার মনে হয় ভালো কাজ দেখলে মানুষ এগিয়ে আসছেন। তো রিসেন্টলি কিছু কাজ আমরা দেখলাম এবং সেগুলোর জন্য কিন্তু ফান্ডিং সেখানকার মানুষ উৎসাহিত করেছেন। সম্ভবত দুধ পিঠে গাছ, তারপর ওটা একটা গ্রাম, দোস্তরি একটা গ্রাম, এবং মানুষজন ফান্ডিং করে এত সুন্দর একটা করেছে। এবং এটা দেখার পর যেমন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মতো এত বড় আর্টিস্ট তারা সাপোর্ট করছেন সিনেমায়, তো ডেফিনেটলি আমার মনে হয় ইন ফিউচার এই সিনেমাগুলো কিন্তু সাপোর্ট পাবে। মানুষ যদি তার ডেডিকেশন দেখায় কাজের প্রতি,
এবং ভালো কাজ হয়, মানুষ সমস্ত দিক থেকে সাপোর্ট পেতে বাধ্য। আমার মনে হয় এখন আর আগের থেকে এখন বেশি আপনারা আছেন, মিডিয়া আছে, সোশ্যাল মিডিয়া আছে, সবাই মিলে যখন জিনিসটাকে বুস্ট আপ করছেন এবং ভালো কাজ মানুষের সামনে তুলে ধরছেন, তো সেই অনুযায়ী মানুষও কিন্তু ফিডব্যাক দিচ্ছে। নামটা আমার নাম সোমনাথ বাগ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद, खेल मंत्री संदीप सिंह ने किया वैश्विक गीता पाठ का शुभारंभ। प्रदेश भर के स्कूलों के 75,000 विद्यार्थी ऑनलाइन प्रणाली से जुड़े वैश्विक गीता पाठ से। कुरुक्षेत्र थीम पार्क में 18,000 स्कूली विद्यार्थियों ने किया पवित्र ग्रंथ गीता के 18 अध्यायों के 18 श्लोकों का उच्चारण। कुरुक्षेत्र जिले के सभी स्कूलों की 5 दिसंबर को रहेगी छुट्टी। कुरुक्षेत्र हरियाणा 4 दिसंबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर 5,159 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश देकर कर्म करने का संदेश दिया। इस पावन धरा पर दिए गए पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश युगों युगों से मानवता को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखा रहे हैं। इस पवित्र ग्रंथ गीता ने मानवता को जीवन जीने का सार और विश्व को शांति सद्भावना इस पवित्र ग्रंथ गीता ने मानवता को जीवन जीने का सार और विश्व को शांति सद्भावना का संदेश देने का भी काम किया है। इसलिए आज प्रत्येक नागरिक को पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित वैश्विक गीता पाठ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद महाराज, खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायाब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी, मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, बाबा भूपेंद्र सिंह, उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया, एडीसी अखिल पिलानी, केडीबी के मानस सचिव मदन मोहन छाबड़ा, केडीबी सीईओ चंद्रकांत कटारिया ने गीता पूजन और दीप शिखा प्रज्वलित कर विधिवत रूप से गीता जयंती के पावन पर्व पर वैश्विक गीता पाठ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पावन धरा पर कुरुक्षेत्र के विभिन्न स्कूलों 18,000 विद्यार्थियों ने निर्धारित समय अनुसार वैश्विक गीता पाठ में पवित्र ग्रंथ गीता के 18 अध्यायों के 18 श्लोकों का उच्चारण किया। इन विद्यार्थियों ने जैसे ही वैश्विक गीता पाठ शुरू किया, उसी समय हरियाणा के सभी जिलों के राजकीय और निजी स्कूलों के 75,000 से ज्यादा विद्यार्थी, विभिन्न देशों के लोग ऑनलाइन प्रणाली से जुड़े और सभी ने एक सुर में विश्व शांति के लिए वैश्विक गीता पाठ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 दिसंबर को कुरुक्षेत्र जिले के सभी स्कूलों व वैश्विक गीता पाठ में इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 दिसंबर को कुरुक्षेत्र जिले के सभी स्कूलों व विश्व गीता पाठ में भाग लेने वाले बच्चों की छुट्टी की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गीता जयंती का यह दिन विलक्षण, अनोखा और प्रेरणा देने वाला दिन है। आज के दिन कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हजारों वर्ष पूर्व पवित्र ग्रंथ गीता का उद्गम हुआ। सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पहले इस महोत्सव को जिला स्तर पर ही मनाया जाता था, लेकिन वर्ष 2016 में इस महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया गया। इस महोत्सव में वैश्विक गीता पाठ एक अनोखा कार्यक्रम है। इस वैश्विक गीता पाठ के जरिए पूरे विश्व के लोगों तक पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इस वर्ष भी सामूहिक वैश्विक गीता पाठ का आयोजन कुरुक्षेत्र से किया गया और इस वर्ष ऑनलाइन प्रणाली से वैश्विक गीता पाठ को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया गया। इस ऑनलाइन प्रणाली से हरियाणा प्रदेश के 75,000 विद्यार्थियों के साथ साथ विदेश के लोग भी जुड़े। उन्होंने कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस पवित्र ग्रंथ में युवाओं को सही मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। इस युवा पीढ़ी को पवित्र ग्रंथ गीता के साथ जोड़ने के लिए ही
सरकार द्वारा महोत्सव में वैश्विक गीता पाठ जैसे कार्यक्रमों को शुरू किया गया ताकि युवाओं को अच्छे संस्कार और शिक्षा मिल सके और देश के अच्छे नागरिक बन सके। जब युवा संस्कारवान और शिक्षित होंगे तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकेगा। इस वैश्विक गीता पाठ के एक एक श्लोक से वातावरण में सकारात्मक तरंगे फैलती है। इससे पूरे विश्व को वैश्विकता और सर्वव्यापकता का भाव भी मिलता है। सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र प्रदेश के सभी जिलों में पवित्र ग्रंथ गीता को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का स्वरूप मिला। इस वैश्विक गीता पाठ से युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। इस वैश्विक गीता पाठ का संदेश पूरे विश्व में जाएगा और पूरे विश्व में इन उपदेशों से सद्भावना, शांति का संदेश मिलेगा। इस पवित्र ग्रंथ गीता ने पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र का मान बढ़ाया है। इस पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों में मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया गया है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह सौभाग्य है कि गीता जयंती के पावन पर्व पर हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह सौभाग्य है कि गीता जयंती के पावन पर्व पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर आने का अवसर मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश वासियों को गीता जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 1979 में गीता जयंती को लेकर कार्यक्रमों का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से इस महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का बड़ा दर्जा मिला। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की पहचान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की पहचान विदेशों में भी हुई। भगवान विष्णु ने इसी धरा पर वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। भारत फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र 38 कोस के तीर्थों का विकास राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है और इस धरती को तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने का अनोखा प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह ज्योति सर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए जो वर्तमान समय के साथ साथ आने वाले समय में भी पूर्णतः प्रासंगिक रहेंगे। इस पवित्र ग्रंथ गीता